गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। पाठ 1 अपना चल रहा है। बच्चों, मैंने आपको अब तक जो भी पढ़ाया है उससे संबंधित काम भी दिया है। आप लोगों को ये काम करना ही करना है। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बीमारी से बचे रहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। जब तक आप लोग पढ़ाई करने स्कूल नहीं आ रहे तब तक आप फ़ोन के द्वारा ऐसे ही पढ़ेंगे, हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन बिना आपकी कोशिश के ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मतलब जब तक आप घर पर नहीं पढ़ेंगे, जो भी काम दिया जा रहा है वो नहीं करेंगे, तो ये पढ़ाई बिल्कुल आपके लिए और हमारे लिए बेकार है। इसलिए आपको घर पर पढ़ना है, किताब पढ़नी ज़रूर है, साथ ही काम भी करना है। जो भी आपको बोर्ड पर काम दिया जा रहा है HW का, वो आपको अपनी कॉपी में करना है। जब आप आएंगे स्कूल तब हम आपकी कॉपी चेक करेंगे, आपका काम बिल्कुल देखा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। इसलिए बच्चों, आपको काम करना है और पढ़ना भी है। बच्चों के साथ साथ अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि जो भी क्लासें फ़ोन पर आ रही हैं, बच्चे फ़ोन के द्वारा पढ़ रहे हैं, तो अभिभावक आप लोग जब तक बच्चों की मदद नहीं करेंगे तब तक बच्चे इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि बच्चों की मदद करें, उनको जो काम दिया जा रहा है वो काम भी करवाएं, साथ ही उनको पढ़ाई से जोड़े रखें ताकि बच्चे हमारे साथ संपर्क से जुड़े रहें। आप भी बच्चों पर अपने घर पर रहकर ध्यान देते रहिए। चलिए आगे हम इसी पाठ से यानी पाठ 1 लाभकारी पौधे, आज हम इसके अभ्यास कार्य यानी प्रश्न उत्तर करेंगे। अब प्रश्न उत्तर आपको किताब में दे रखे हैं। बच्चों, किताब आप अपने सामने खोलकर देखिए। आपको जितने प्रश्न इसमें दे रखे हैं मैं पूरे प्रश्न कराऊंगी और आपको ये प्रश्न कॉपी में करने हैं। किताब भी पढ़नी है और कॉपी में भी करने हैं। आपको पाठ में एक बार समझा देती हूँ फिर कि ये पाठ हमारे लाभकारी पौधों से संबंधित है, यानी पौधों से हमें क्या क्या और कैसे कैसे मिलता है, पौधों से हमें कौन कौन सी चीज़ें कैसे प्राप्त होती है और हमारे जीवन में पौधे कैसे लाभकारी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी भोजन से संबंधित चीज़ें वो सभी हमें किससे मिलती हैं? पौधों से। जैसे चाय है, चीनी है, सब्जी है, अनाज है या मसाले, ये सभी चीज़ें हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। फिर इत्र, सजावट के लिए जो फूल होते हैं वो, ये सब भी हमें पौधों से मिलते हैं। फिर हमारे पहनने के कपड़े हैं, ये भी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। ये पाठ मैंने पढ़ाकर आपको बताया था किन किन पौधों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ बच्चों, चलो अब अपन प्रश्न उत्तर करते हैं। देखो, अभ्यास कार्य में हमसे पूछा गया है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। आपको ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, अब सैदे वाले जो अपने प्रश्न आते हैं कोष्टक में टिक यानी राइट का चिन्ह लगाना होता है, वैसे ही हमें ये प्रश्न उत्तर करने हैं। चलो देखो इधर, नंबर 1 क्या पूछा गया हमसे बच्चों? सही विकल्प पर राइट का यानी सही का चिन्ह लगाइए। ये हमारा प्रश्न है जिसमें हमें कोष्टक में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 का वाला क्या पूछा गया इसमें हमसे? औषधि। औषधि का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए? औषधि का मतलब क्या बताया था? औषधि का मतलब होता है दवाई, जो हमें बीमारियों से बचने के लिए खानी पड़ती है। औषधि का मतलब होता है दवाई। औषधि प्राप्त होती है। अब औषधियाँ हमको कौन कौन से पौधों से प्राप्त होती हैं, ये आपको किताब में मैंने समझाया है।
पढ़ाया भी है। तो अपने यहाँ पर कौन कौन से नाम दिए गए उसमें से आपको बताना है। नंबर 1 पहला नीम, ये पेड़ है नीम। फिर सेकेंड गेहूँ, गेहूँ से भी औषधि प्राप्त होती है क्या? नहीं होती है। गेहूँ कौन सा पौधा है? अनाज। गेहूँ कौन सा पौधा है? अनाज का पौधा। फिर थर्ड वाला चाय से, चाय से भी औषधि प्राप्त होती है क्या? बताओ, चाय से औषधि प्राप्त होती है? नहीं होती है। हमारे पास 3 पौधों के नाम दिए गए हैं, नीम का पेड़, गेहूं का पौधा और चाय का पौधा। अब इसमें से आप बताओ कौन सा हमारा औषधि का पौधा है? जल्दी बताओ। हाँ, कौन सा है? नीम से। आपको पता है इस समय कोरोना की बीमारी चल रही, इसमें नीम का पौधा है, नीम की पत्तियां हैं, नीम की जो भी नीम से संबंधित दवाइयां बनती वो हमारे जीवन में, हमारे इस समय बीमारी के काल में बहुत ही लाभकारी हैं। नीम से हमें जो औषधि मिलती है, जो दवाई बनती है, वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। नीम का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर हम नहा सकते हैं। नीम की जो छाल होती है तो हमारे फुड़िया फुंसी वगैरह हो जाती है, उस पर हम उसको घिसकर लगा सकते हैं। इसलिए नीम जो है वो बहुत ही लाभकारी पौधा है, जो कि हमारे औषधियों में उपयोग किया जाता है। अब हम किस पर निशान लगाएं? बताओ, किस पर लगाएं? नीम पर। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया इसका? नीम से औषधि प्राप्त होती है। किससे? नीम से। ये पहला हो गया, इसको कॉपी में आपको उतारना है बच्चों। आप करेंगे दूसरा ख। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है इत्र। इत्र यानी जो खुशबू आप लगाते हो, परफ्यूम है या फिर जो अपने खुशबू की चीज़ें आती हैं, तो वो अगरबत्तियाँ हैं, धूप बत्तियाँ हैं। इत्र जो भगवान जी पे अपन ऐसे छिड़कते हैं, छोटी सी डिब्बी में आता है, शीशी में आता है कांच की, उसको इत्र कहा जाता है। ये इत्र खुशबूदार होता है, सुगंध के लिए लगाया जाता है। अब ये हमें किससे प्राप्त होता है, किससे बनाया जाता है? इत्र बनाया जाता है। इत्र किससे बनाया जाता है बच्चों? पढ़ा है ना आपने? किताब पढ़ी थी कल आपने? एक बार पाठ ध्यान से पढ़ना, आपके प्रश्न उत्तर अपने आप आपको याद होंगे। किससे बनाया जाता है? देखो हमसे पूछा गया है पहला फूलों से, फिर दूसरा लकड़ी से। लकड़ी से भी इत्र बनता है क्या? नहीं, लकड़ी से इत्र नहीं बनता है। फिर पत्तियों से, पत्तियों से भी इत्र नहीं बनता है। हाँ, क्या क्या पूछा गया है हमसे यहाँ पर? इत्र बनाया जाता है। इत्र किससे बनाया जाता है? हमारे पास 3 नाम दिए गए हैं, फूलों से, लकड़ी से और फिर पत्तियों से। अब बताओ इत्र किससे बनाया जाता है? किससे? बिल्कुल सही, फूलों से। किससे बनाया जाता है? फूलों से। ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है नाम, तो आप किस पर चिन्ह लगाएंगे सही का? फूलों से। इस पर राइट का चिन्ह लगा दिया, यानी कि इत्र बनाया जाता है। इसका उत्तर आएगा फूलों से। इत्र फूलों से बनाया जाता है। कौन कौन से फूल? गुलाब का फूल, चमेली का फूल और जो खुशबूदार जो फूल होते हैं, बेला का फूल, ऐसे जो खुशबूदार जो फूल होते हैं उनसे इत्र बनाया जाता है। ये अपना दूसरा हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे गह वाला प्रश्न करते हैं। तीसरे में पूछा गया है पत्ते खाए
पत्ते खाए जाते हैं। अब पत्ते किसके किसके खाए जाते हैं, देखो हमसे यहाँ पर नाम दिए गए हैं, अपन यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, लिख भी रही हूँ मैं, साथ के साथ आप देखिए, पढ़िए मेरे साथ। भिंडी के पत्ते खाते हो क्या आप? देखें भिंडी के पत्ते? नहीं, भिंडी के पत्ते नहीं खाते हैं बच्चों, भिंडी खाई जाती है। फिर आलू के पत्ते, आलू के भी पत्ते खाते हो क्या? नहीं, आलू के भी पत्ते नहीं खाए जाते, केवल आलू खाया जाता है। फिर किसके पत्ते खाते हैं अपन? बिल्कुल सही, किसके खाते हैं? पालक के। पालक कैसी सब्जी होती है? हरी पत्तेदार। अपन से पूछा यहाँ पर, पत्ते खाए जाते हैं किसके? भिंडी के? नहीं। आलू के? बिल्कुल नहीं। फिर पालक के। तो अपना उत्तर क्या आएगा बच्चों? बताओ क्या आएगा? पालक के। किसके पत्ते खाते हैं अपन? पालक के। तो अपना उत्तर हो जाएगा, इस पर अपन राइट का चिन्ह लगाएंगे, यानी पत्ते खाए जाते हैं पालक के, यानी पत्ते, पालक के पत्ते सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। आपके घरों में पालक की सब्जी बनती है, पालक की सब्जी आपने देखी है सभी ने, पत्तेदार होती है, हरी, जो कि सब्जियों के रूप में उसको बनाकर खाया जाता है। ये 3 प्रश्न आपके यहाँ पर हैं। एक बार फिर मैं आपको समझाती हूँ, आपको कॉपी में उतारना है सुंदर सुंदर राइटिंग में, लेकिन पहले मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे। औषधि प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? नीम से। अपना उत्तर क्या आएगा? नीम से। दूसरा, इत्र बनाया जाता है। इत्र किससे बनाया जाता है? फूलों से। बिल्कुल सही, फूलों से। कौन कौन से फूल वो भी बताया मैंने, गुलाब, चमेली, बेला आदि फूलों से इत्र बनाया जाता है। फिर पत्ते खाए जाते हैं। पत्तेदार सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? पालक, जो कि हमारे यहाँ पर पूछा गया है हमसे, पालक। फिर मेथी, धनिया, पत्तेदार जो ये सब्जियां होती हैं वो पौधे के पत्ते के रूप में खाए, जैसे पालक हुआ उसको हम सब्जी के रूप में खाते हैं, मेथी भी पत्तेदार सब्जी होती है। फिर धनिया, जो कि हम सभी सब्जियों में डालते हैं, वो भी पत्तेदारी सब्जी होती है। तो पत्ते खाए जाते हैं पालक के, ये हमारा उत्तर हो गया। ये आप बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में उतार लीजिए, मैं ये काम आपकी कॉपी में ज़रूर देखूंगी, सभी बच्चे ध्यान से इसको करेंगे। फिर आगे तीसरा और चौथा भी अपन से प्रश्न कोष्ठक से संबंधित ही पूछा गया है, इसको मिटा रही हूँ मैं, उतार लिया सभी ने? ठीक है, चलो अब अपन चौथा और पांचवा करेंगे। सब बच्चे सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी, यानी कि पर्यावरण की 2 लाइन की कॉपी है, उसमें करना है। बिल्कुल काम आपका पूरा होना चाहिए, सुंदर राइटिंग में होना चाहिए और याद करना है। मैं इससे संबंधित आपका मूल्यांकन भी ले सकती हूँ। चलो चौथा क्या पूछा हमसे? घ वाला तेल प्राप्त होता है। अब तेल किससे प्राप्त होता है? कौन से पौधे होते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 3 नाम दिए गए हैं। कौन कौन से? सहतूत से, दूसरा नाम नारियल, तीसरा नाम दिया गया है अपन को गन्ने। क्या दिया गया है? गन्ने से। गन्ने से। अब बताओ, तेल प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? सहतूत से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, सहतूत से हमें तेल प्राप्त नहीं होता है, नारियल से होता है बच्चों।
बताइए, नारियल का तेल आपने देखा है? आपके घरों में नारियल का तेल आता है? हाँ बिल्कुल, हमें तेल किससे प्राप्त होता है? नारियल से। इसको हम कोष्टक में सही कर देंगे, यानी प्रश्न पूछा है तेल प्राप्त होता है किससे? नारियल से। फिर गन्ने से प्राप्त होता है क्या तेल? नहीं होता है। बिल्कुल सही बच्चों, गन्ने से हमें तेल प्राप्त नहीं होता है। तो हमसे प्रश्न पूछा तेल प्राप्त होता है, तो हमारे पास 3 नाम दिए गए हैं पौधों के, सहतूत, नारियल और गन्ने का। तो आपको सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है, तो आपने किस पे लगा दिया? बताइए किस पे लगाया? बिल्कुल सही, सेकंड नंबर का नारियल से कोष्टक में आपने राइट का चिन्ह लगा दिया। चलिए अब आगे करते हैं। ड, सजावट का पौधा है। सजावट से ही आपको समझ जाना चाहिए, यानी घर की साजो सज्जा, यानी जो भी सजावट होती है घरों में शादी ब्याह के टाइम पे, या आप रोज़ भी अपने घरों के रूम को या फिर अपने गार्डन को सजाते हो, जो आपके बगीचे होते हैं उनकी केयर करते हो, तो कौन सा सजावट का पौधा होता है? देखिए, पहला कपास, दूसरा अरहर, तीसरा नाम क्या दिया गया है बच्चों? तीसरा नाम हमको दिया गया है किसका? गुलाब। तो आपके पास ये 3 नाम आए हुए हैं, आपको बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, देख रहे हैं सभी बच्चे मेरी तरफ? इधर देखिए बोर्ड पर कौन कौन से नाम दिए गए सजावट के लिए? कपास का पौधा, अरहर का और गुलाब का। अब आपको इन 3 नाम में से बताने हैं कि सजावट का पौधा कौन सा होता है। सजावट का पौधा कौन सा है बच्चों? बताइए। अरे कपास का है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल अरहर का? वो भी नहीं, अरहर की तो दाल होती है। फिर गुलाब? बिल्कुल सही, गुलाब का पौधा जो है वो हमारे सजावट के काम आता है, यानी हमारे जो बगीचे में गमलों में जो पौधा लगाया जाता है गुलाब का, वो सुंदर सुंदर फूल जो दिखते हैं, इसलिए वह बगीचे की सजावट के काम आता है। और गुलाब के ही फूल से मालाएं बनती हैं, सजावट के लिए घरों में फूलों से सजाया जाता है, इसलिए इसको हम सजावट का पौधा भी कह सकते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गुलाब का, यानी सजावट का पौधा गुलाब का होता है। ये सही विकल्प के 5 प्रश्न आपको दिए, वो कि जो कि मैंने बोर्ड पे कराए हैं, आपको कॉपी में करने हैं। ये बाकायदा साफ साफ राइटिंग में आपको कॉपी में करने हैं। कर लिया आप लोगों ने? ध्यान से आप उतारेंगे, किताब में देख लेंगे, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, और आपको इसको कॉपी में बिल्कुल साफ साफ और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। चलिए इसको साफ करते हैं। हाँ बच्चों, देखिए सेकंड नंबर का अपन से प्रश्न पूछा गया, रिक्त स्थानों को भरिए, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं। देखिए ध्यान से, लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? अब अपन इनको भरते हैं, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहले क्या पूछा है अपन से? पौधे हमें इलाज के लिए क्या देते हैं? बताओ क्या देते हैं बच्चों? औषधि। बिल्कुल सही, औषधि यानी दवाई देते हैं। तो हम अपने यहाँ खाली स्थान पे क्या लिखेंगे? औषधि लिखा आपने? आपको कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में ऐसे काम करना है। तो अपना पहला खाली स्थान क्या हो गया? पौधे हमें इलाज के लिए औषधि देते हैं। अब आगे देखिए, दूसरा क्या पूछा हमसे? पौधे
को शुद्ध करते हैं। बीच में खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा? पौधे किसको शुद्ध करते हैं? जल्दी बोलो, किसको शुद्ध करते हैं? बिल्कुल सही, वायु को। किसको? वायु को, यानी हवा। वायु, पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, यानी सांस लेने के लिए जो वायु हम ग्रहण करते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होती है। किससे? किसके द्वारा? पौधों के द्वारा। फिर आगे तीसरा देखिए, गन्ना एवं चीनी किससे प्राप्त होती है? गन्ना। और दूसरे पौधे का नाम बताओ, क्या नाम है? बिल्कुल सही, चुकंदर। गन्ना एवं चुकंदर से चीनी प्राप्त होती है। जो हमारे घरों में चाय बनती है, खीर बनती है, मीठी चीज़ें बनती हैं, उसमें चीनी का उपयोग होता है। तो वह चीनी हमें किससे प्राप्त होती है? गन्ना एवं चुकंदर से। अगला देखो, पौधों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। किसके लिए? फर्नीचर के लिए। किसके लिए? फर्नीचर। फर्नीचर यानी जो घर में आपके दरवाजे बनते हैं, खिड़कियाँ बनती हैं, बेड बनते हैं, या जो शीशा ड्रेसिंग वगैरह होती है, ये सभी चीज़ें लकड़ियों से ही बनती हैं। और ये लकड़ियाँ हमें पौधों से ही प्राप्त होती, यानी पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे इन चीज़ों को बनाया जाता है। पौधों से हमें फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। फिर आगे देखो, पौधों से हमें लिखने के लिए, अब आप किस पर लिखते हो? जो आप पेंसिल या पेन से काम करते हो तो किस पर करते हो? बताओ, किस पर करते हो? कॉपी पे। कॉपी यानी कागज़, जो कागज़ बनता है, जो हमारी कॉपियाँ बनती हैं, तो कॉपी के लिए जो कागज़ तैयार होता है वो भी हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा कागज़। क्या आ गया? कागज़, यानी पौधों से हमें लिखने के लिए कागज़ प्राप्त होता है। ये आपके 5 खाली स्थान है बच्चों। एक बार देखो ध्यान से बोर्ड पर, ये 5 खाली स्थान और 5 मैंने आपको पहले सही विकल्प कराए हैं। ये काम आपको बच्चों कॉपी में ज़रूर करना है और इस काम को आप सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में पर्यावरण की कॉपी में करेंगे। और आज यही काम आपको याद करना है, काम भी आज ही करना है, क्योंकि इससे संबंधित मैं आपका मूल्यांकन ले सकती हूँ। उतार लो एक बार सभी बच्चे इसको। हाँ, ये आपको बिल्कुल साफ और सुंदर राइटिंग में काम करना है। इसके बाद मैं आपको बच्चों बता दूं, आज मैं आपको एक सुलेख दूंगी, यानी एक पेज आपको क्या करनी है? सुलेख करनी है। जो काम मैंने बोर्ड पे दिया है वो भी आपको आज करना है, याद भी करना है और आपको सुलेख करनी है। काम बच्चों डेली आपको करना है, याद करना है, क्योंकि आप घर पर हैं, स्कूल अभी नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको घर पर बैठकर केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर नहीं हटना है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे और स्कूल खुलेंगे फिर आओगे तो आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए हम फ़ोन पर आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप साथ के साथ पढ़ते रहें और याद करते रहें और पढ़ाई के संपर्क में बने रहें। सुलेख करेंगे। आप आज सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे। बहुत दिन हो गए ना आपको स्कूल का नाम लिए हुए, देखा भी नहीं है स्कूल, तो आप आज सुंदर सुंदर राइटिंग में बिल्कुल जमा जमा के नाम याद है ना बच्चों स्कूल का? क्या नाम है? लिखो मेरे साथ, न्यू राजस्थान पब्लिक न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल, पूरा कर देंगे इसको,
सांगानेर। यहाँ तक कि आपका स्कूल का नाम है, ये पूरा आपको एक पेज में लिखना है, न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल सांगानेर। ये आपको एक पेज सुले करनी है और काम सुंदर से करना है, याद भी करना है।